हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह और हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स 11th क्लास और उसका चैप्टर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब क्या है हमारा स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। जो हमारा स्टेट है वो किस तरीके से डिफाइन है? स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। स्टेट हमारा किस तरीके से डिफाइन है? मान लीजिए इंडिया एज अ फेडरल नेशन। हमारा इंडिया क्या है? एक फेडरल नेशन है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं, एग्जीक्यूटिव है, जो कि पार्लियामेंट में एमपी, एमएलए वगैरह जो होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ये लोग भी मिलकर मीटिंग करते हैं। जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे, वो लोग क्या करते हैं? हमारे जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं ना। मान लीजिए कोई स्कीम आई है, मनरेगा है। मनरेगा क्या है? उसके लिए हर तरीके से रूल बनाया गया है। आप उसके लिए जो रूल है, लॉ है, आप उसके लिए कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हो। लेकिन क्या है? सर्व शिक्षा अभियान है, वो भी तो गवर्नमेंट ने ही बनाया है, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं है। आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है? पहले जब अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई भी कुछ बनाती है, अगर यूनियन पार्लियामेंट में कुछ लॉ बनाया गया है, कोई स्कीम बनाई गई है, मान लीजिए मनरेगा भी बनाई गई है, सर्व शिक्षा अभियान बनाई गई है, तो पहले यहाँ आएगी, फिर वो कहाँ जाएगी? स्टेट के पास जाएगी। स्टेट क्या करेगा? जो उसकी यूएलबीज होंगी, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज होंगी, पंचायत होंगी, वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायत, यूएलबीज, लोकल म्यूनसिपैलिटीज वगैरह। अर्बन लोकल बॉडीज में क्या होती है? म्यूनसिपैलिटीज होती है। और ग्राम पंचायत में क्या होती है? पंचायती राज इंस्टीट्यूट, पीआरआई होती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं। वो लोग इस स्कीम पर काम करते हैं। ठीक है, वो लोग इसका ध्यान रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, इससे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, मान लीजिए एजुकेशन है। एजुकेशन क्या है? राइट टू एजुकेशन हमारा एक एक्ट है, जो कि 86 अमेंडमेंट के तहत 21 आर्टिकल ए में आता है, जिसमें क्या है? 6 से लेकर 12 14 ईयर तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल फ्री अनिवार्य है, बिल्कुल लागू की गई है हर परिवार के लिए। लेकिन इसका क्या है? इसको इम्प्लीमेंट कराना क्या स्टेट का ही तो काम है। स्टेट लोकल बॉडीज तक पहुंचाएगा। मान लीजिए हमारे यहाँ सरकारी स्कूल तो खुले हैं, आपने भी देखे, लेकिन उससे ज्यादा प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूल में बच्चे केवल वही जाते हैं जिनके बिल्कुल भी देना हुआ ना बस की है नहीं। ज्यादातर बच्चे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद करते हैं। जबकि अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको अच्छे से अप्लाई करे, राइट टू एजुकेशन को ही, जब सरकारी स्कूल हमारे यहाँ है, उनको प्राइवेट स्कूल को बंद कराना चाहिए ना। जो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत है, जो भी संसद वगैरह होती है, जो भी यहाँ के मतलब शहर में क्या होता है? पार्षद होता है, और गांव में होता है वो प्रधान। वो लोग उस पर उनको एक्शन लेना चाहिए ना। स्टेट गवर्नमेंट को उनसे सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतने प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, क्यों प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतने बढ़ रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? क्या है? ड्यू टू करप्शन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। करप्शन इतना ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है हमारे देश में। उसकी वजह से ये चीजें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्ट रेगुलेट टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस भी प्रोवाइड। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लागू भी किए हैं, जैसे एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बुक्स भी आती हैं। एनसीईआरटी की स्कीम में वैसे तो एनसीईआरटी एक लॉ है। यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है एक। ये अलग अलग हमारी कमीशन है, कमेटी है। एआईसीटीई है, एआईसीटीई, ये भी हमारा एक कमेटी है, कमीशन है। आईसीएमआर है, आईसीएमआर, ये क्या है? ये हमारी एजुकेशन बेस्ड
स्कीम है, कमीशंस हैं, जो लोग एजुकेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट कराते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं जो किताबों में आ रही है, जो एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है वो ठीक तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन, राइट टू सिटीजन फ्री टू ऑल कैसे होना चाहिए? नीड्स टू स्टैंड एक्सपर्टीज और हेल्थ एंड एजुकेशन के होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया गवर्नमेंट एक्सपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसपे हम अभी तक बात करें, इसमें क्या 6 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चों को ना फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ये हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये हमारा राइट है, हमारा अधिकार है। एजुकेशन सेस है, आउटले होना चाहिए, और लोन स्कीम्स हमारे देश में है ऑलरेडी। फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स देखते हैं इसके, ठीक है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव इसके क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, आरटीई, इसमें आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कराएगा इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा इसमें आता है डीपीएससी में, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल 10 ईयर फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे डीपीएसपी का काम है, यानी जो स्टेट है हमारा उसका काम है कि ये देखना, ये सुनिश्चित करना कि जो 6 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ठीक है। फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी पे, इक्विटी पे फोकस होना चाहिए। जेंडर इक्विटी कैसे, मतलब ये है, अगर एक काम, कोई भी एक काम है, मान लीजिए खेती का है या कोई भी एक जॉब है, वो बिल्कुल सेम है, और उसमें 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक लेडीज है और दूसरा मैन है, एक मैन और दूसरी वुमेन। मैन को जितना पे किया जा रहा है ना, जो सैलरी मिल रही है एज कम्पेयर टू मैन, वुमेन को इतनी नहीं मिलती है, वुमेन को लेस पे किया जाता है। तो इसलिए जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। भाई काम तो वो भी नहीं कर रही है, और उससे ज्यादा ही वुमेन से तो ज्यादा ही कराया जाता है, और लेकिन उसको पे इतना नहीं किया जाता है, ठीक है। वुमेन एजुकेशन होनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। वुमेन एजुकेशन होनी चाहिए, हायर एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन होती है, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, हायर एजुकेशन की जरूरत है, क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है हमें, ये सब होना चाहिए। 3 to 6% विद प्राइमरी लेवल एजुकेशन हमारी होनी चाहिए। प्राइमरी लेवल एजुकेशन हमारी है ही नहीं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी ये क्या है, ये आंगनवाड़ी वगैरह को दिया हुआ है, लेकिन आंगनवाड़ी वाली भी इस पर ज्यादा वर्क करती नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना काम रहता है, जो गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह आते हैं, ये करो वो करो, और वो लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वैसे भी प्राइमरी एजुकेशन उन्हीं के अंडर में आता है, लेकिन हमारे देश में जो केरला है ना, केरला स्टेट, केरला कर्नाटका, वहां पे क्या है, जो आंगनवाड़ी है वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप है, वो लोग बहुत अच्छे से, जो प्राइमरी एजुकेशन है, छोटे बच्चे, वहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं है, बहुत कम है, ज्यादातर बच्चे आंगनवाड़ी में ही जाते हैं, वो वहीं पर खाना बनाती हैं, खाना खिलाती हैं, और वहाँ पे जो लोग हैं ना बहुत अच्छे से उसको देखने जाते हैं कि वहाँ पे मतलब वहाँ के जो पीपल है ना, वो भी बहुत ज्यादा अवेयर है उस चीज को लेकर, वो ये देखते हैं कि ये हमारे बच्चों को अच्छे से सब चीजें मिल रही है ना मिल रही है, एजुकेशन क्या है, जो फूड उनको प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो कितना हेल्दी है, जो उनको मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील दिया जा रहा है ना, मतलब घर के दोपहर बीच में जो उन्हें खाना दिया जाता है, मिड डे मील भोजन कराया जा रहा है, वो उनके लिए हेल्दी है या अनहेल्दी। लेकिन बाकी जो जगह है जैसे कि यूपी है, बिहार है, यहाँ जो आंगनवाड़ी वाला वगैरह होती है ना, ये लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है, और कोई जाता भी नहीं है उनसे कुछ कहने के लिए, ना ही कोई क्या करने के लिए कहता है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन हमारी है, लेकिन क्या है, कराई नहीं जा रही है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कन्वर्ट ह्यूमन कैपिटल इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है। जो हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं, लोग जो होते हैं, अगर उनको एजुकेशन एजुकेशन क्या करती है, इसमें कन्वर्ट कर देती है, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। ह्यूमन कैपिटल रिप्रेजेंट इनहांस लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल क्या है, एक हमारे जो कैपिटल रिप्रेजेंट क्या कहते हैं, इनहांस रूरल लेबर प्रोडक्टिविटी करती है, विच इज एन एक्वायर्ड एबिलिटी एंड द आउटकम ऑफ डेलिब्रेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल इंक्रीज फ्यूचर इनकम सोर्स। जो हमारी फ्यूचर इनकम सोर्स है वो अच्छी हो सके। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इन्वेस्टमेंट अगर हम जॉब क्या क्या हमारी सरकार ने क्या है, हमारी सरकार ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है इन एजुकेशन, जिसकी वजह से जॉब ट्रेनिंग, हेल्थ, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये सब होना चाहिए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज एफिशिएंट एंड ग्रोथ इनहांसिंग। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा लेसन नंबर 5, 11th क्लास इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट अगला जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, गांव का विकास। अगर आप लोगों को 5th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, तो नीचे कैप्शन में हमारे अकेडमी का नंबर दिया गया है, आप लोग कॉल करें। ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर वे में नोट्स बनवाए जाएंगे, बहुत ही इजी वे में हर चीज, और आपका पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाता है हमारे यहाँ। हम पूरा अच्छे से तुम्हारे आपके डाउनलोड जो डाउट होंगे उनको क्लियर करेंगे, आपको बुलाएंगे। जो भी आपके हफ्ते में डाउट है, आप लोग यहाँ पर आकर ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आप कंफर्टेबल हो क्लास लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। हम लोग उर्दू भी पढ़ाते हैं, लिखना पढ़ना, माइनर, कुरान शरीफ, एसएससी सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कराते हैं। तो आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं? ये जो सीरीज हमने आप लोगों के लिए चलाई हुई है, फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको कैसी लगती है? ये हमें कमेंट में जरूर बताया कीजिए, ताकि हम लोग आगे और अच्छा आपके लिए कुछ अच्छा करें और अच्छा कोशिश करें आपके लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।